तो चलिए आज हम बताने वाले हैं आप सबों के लिए क्या है उपसर्ग। क्या है उपसर्ग हम आज बताने वाले हैं आप सभी को। तो उपसर्ग के लिए बने रहिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन उपसर्ग में क्या होता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। अगर आपको परिभाषा की दिक्कत है तो परिभाषा आपको मिलेगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, इनका परिभाषा होगा। उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, उपसर्ग को कैसे पहचाने, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, कारक क्या होता है, शब्द क्या होता है, तमाम जानकारी हमारे चैनल में आपको भारी आसानी से मिल जाएंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल में वीडियो बहुत सारा बना हुआ है 11% से। हाँ, अगर कम दिनों में आप चाहते हैं कि हम हिंदी से क्या कहते हैं 10वीं क्लास का अच्छा तैयारी कर पाएँ तो हमारे चैनल में जुड़ना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन साथ साथ प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए आज बात करने वाले हैं उपसर्ग के बारे में। क्या बात करें उपसर्ग। और मेरा पिछला वीडियो में आप देखिएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, उसके बाद शब्द, प्रतिनिधि, उसके बाद क्रिया, भाग क्या है, ये सब जानकारी आपको मिल जाएंगे। व्याकरण से सारा जानकारी आपको मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज का क्वेश्चन है आप सबों के लिए उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग का परिभाषा सबसे पहले जान लीजिए कि वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़कर जोड़ा जाता है, जैसे आगमन, उपदेश, इनमें से क्रमशः आ और उपसर्ग होता है। क्या होता है, आ उपसर्ग है कि कोई भी शब्द का प्रथम शब्द जो है या अंक जो है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का क्या पहचान है, इसी तरह पहचान है कि उपसर्ग कोई भी शब्द से पहले आके जो शब्द आता है, किसी शब्द का पहला शब्द जो है वो उपसर्ग कहलाता है। चलिए इनमें क्रमशः और क्या, उसके बाद अब बात करते हैं कि हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वह संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू के उपसर्ग है। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग किसी शब्द से पहले जुड़कर ही होता है। जैसे आप कहिएगा कि शब्द से पहले कैसे जोड़िए, तो आ जाना, तो क्या आ जाना, तो जाना में अगर आप यहाँ पे उपसर्ग खोजिएगा तो आ मतलब उपसर्ग नहीं हुआ। जाना में कौन सा उपसर्ग है, तो जाना में आपका होगा जो आकार होगा या जो होगा, तो ऐसा कोई दिया हुआ होगा 4 ऑप्शन, तो आप वहाँ पे आपको सही निशान लगाना है। चलिए बात करते हैं, हम आपको अगर बताएंगे क्या कहता है कि उपसर्ग या उपसर्ग से बने शब्द तो कैसे बनता है। देखिए उपसर्ग या उपसर्ग से बने शब्द कैसे बनता है, तो अभी देखिए अभिप्राय, अभिनेता, ये 2 शब्द है। क्या है, ये 2 शब्द है। तो दोनों शब्द में हम खोजेंगे कि यहाँ पे इसका उपसर्ग क्या है। तो अभी जो है अभिप्राय से बनता है, तो अभी से अभिनेता बना, तो ये अभी क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, क्योंकि इस अभी का अभिप्राय क्या का फर्स्ट में क्या आता है, अभी आता है, इसलिए ये उपसर्ग बन गया। चलिए इसी तरह आप बात करते हैं बेईमान, बेहोश, तो इसमें से उपसर्ग क्या होगा, तो बे क्या है, बे जो है, ये बे जो है तो ये बेईमान और बेहोश ये पहले आ गया, शब्द से पहले आ गया, इसलिए ये उपसर्ग होता है। ऐसे भी जान लीजिए कि शब्द से पहले जो शब्द मिले उसे उपसर्ग कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसका कुछ 20 से 25 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ताकि आप को अच्छा से अच्छा समझा पाए। और 20 क्वेश्चन में समझिए आपका कि 20 में आपका कितना होगा, 4 गुना होगा, 20 चौक 80 क्वेश्चन हो जाएगा। तो बस आपको समझाना है और आप बिल्कुल कम समय में, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं देना है आपको और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा समझाना है, इसलिए आप हमारे चैनल में जुड़े। और आइए 20-25 क्वेश्चन आपके लिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्या है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसका आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अ, वाद, अनु, अन। तो क्या है, परिभाषा आपको बिल्कुल भूले नहीं है अभी तक, आप परिभाषा आपको याद है, इसलिए इसमें 4 ऑप्शन का हो जाएगा बी नंबर अनु। क्या होगा, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग, यानी बी को लॉक किया जाए। किसको, बी को लॉक किया जाए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरा में प्रतिदिन क्या कहता है, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रति जो है आपका 2 का बी नंबर सही है। प्रति क्या है, प्रतिदिन में प्रति एक उपसर्ग है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कहता है, राग में कौन सा उपसर्ग लगेगा, राग में कौन सा उपसर्ग लगेगा, तो राग का क्या होता है, विराग होता है। क्या होता है, राग का विराग होगा, इसलिए आपका तीसरा नंबर का आ जाए, चौथा नंबर का आ जाएगा, तीसरा नंबर का आपका आ जाएगा बी यानी अनु। क्या हो जाएगा, बी। तीसरा का क्या सही होगा, तो बी होगा अनुराग। क्या होगा, राग, विराग, अनुराग, तो ये आपका सही हो जाएगा अनुराग। क्या हो जाएगा, अनुराग। हाँ, आप विराग भी दे सकते हैं लेकिन सही यहाँ पे नहीं बैठता, इसलिए अनुराग होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना कहता है कि चौथा में, मान में कौन सा उपसर्ग लगेगा, मान में कौन सा उपसर्ग लगेगा, तो मान क्या हो, मान को हम कुछ भी लगा सकते हैं, अभिमान, सम्मान और ये कुमान और खोमान,
ये तो दोनों हो नहीं सकता है। तो अभिमान प्रामान, अभिमान और प्रामान, प्रमाण भी सही नहीं है, क्या कि प्रमाण ऐसे होता है, कैसे होता है प्रमाण, आपका इस तरह प्रमाण होगा, इसलिए यहाँ प्रमाण पर सही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 नंबर का अभिमान हो जाएगा, अभिमान। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या कहता है निश्चय में कौन सा उपसर्ग लगा है, निश्चय, निश्चय में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो 5वां नंबर का आपका हो जाएगा नी, जो है बी नंबर में वो उपसर्ग लगा है नी, नी कहाँ है बी नंबर यहाँ है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या कहता है उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, क्या होता है शब्द के आरंभ में ही इसका उपसर्ग का प्रयोग होता है, यानी 6 का क्या होगा 1 हो जाएगा। चलिए कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा ये, यानी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में, क्या कहता है 7 में कहता है उत उपसर्ग के योग से बना शब्द नहीं है, उत 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 से क्या होगा उत्कर्षण, उपवन, उत्पन्न, उत्साह, तो ये उत उपसर्ग के योग से बना शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, तो उत से देखिए उत आधा तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे देखिए आप जाहिर सी बात है कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है उपवन, क्या दिखाई दे रहा है, तो 7 नंबर का आपका हो जाएगा बी नंबर उपवन। 8 नंबर का आप देख लेते हैं, 8 नंबर में क्या कहता है कि 8 नंबर कहता है सम उपसर्ग के योग से बना शब्द है, सम उपसर्ग के योग से बना शब्द है, तो सम्मेलन, क्या है सम्मेलन, क्या होगा सम्मेलन। चलिए 8 नंबर का हो जाएगा आपका सी नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, परा उपसर्ग के योग से बना शब्द है पराजय, क्या है पराजय, उसके बाद क्या होगा पराजय, यहाँ पे ए नंबर में है, चलिए क्या है ए नंबर में आपका पराजय है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, तो नी, नीर, नी, नीर, ये 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो 10वां नंबर का आपका सही हो जाएगा यहाँ पे आपका नीर, क्या हो जाएगा नीर, यानी बी नंबर में, क्या है बी नंबर में आपका नीर है। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, तो 11 नंबर का आपका सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से आपका सही हो जाएगा सी नंबर नीस, क्या होगा सी नंबर में है आपका नीस। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, क्या कहता है अधम, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, अधर्म, अधर्म में कौन सा उपसर्ग सही है, तो अधर्म में और एक उपसर्ग है, क्या है और सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में, क्या कहता है 13 में अनुज शब्द में उपसर्ग है, अनुज, अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु क्या है उपसर्ग है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन में 14 में, अपमान में कौन सा उपसर्ग लगता है, अपमान में क्या लगता है, तो अप जो है तो यह है उपसर्ग है, अप और मान, अप और मान दोनों को खंडित कीजिए और देखिए दोनों का मीनिंग क्या निकलता है, इसलिए 14 नंबर का आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 नंबर का अप, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अन्य विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो इसे उपसर्ग कहते हैं। 16 में क्या कहता है कि अधि उपसर्ग में के योग से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, अधिकार, अधिकारी, अधिनायक, अतिरिक्त, ये 4 ऑप्शन दे दिया है, अधि, अधि और अधि, ये 2 ऑप्शन यहाँ पे है, दोनों में कंफ्यूज है कि आखिर कौन सा होगा, अधिकार और अधिकारी, तो अधिकारी और अधिकार ये 16 नंबर में दे दिया है कि दोनों, तो दोनों आपका हो सकता है, लेकिन क्या कहता है डी में क्या कहता है अतिरिक्त, क्या होगा 16 नंबर का हो जाएगा, क्या कहता है डी में हो जाएगा अतिरिक्त, क्या हो जाएगा अतिरिक्त। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 में, 17 में क्या कहता है अभी उपसर्ग के योग से बना शब्द बनाया जा सकता है, अभी, यहाँ भी अधि था, यहाँ भी अभी है, तो 17 नंबर का आपका सही हो जाएगा अभिमान, क्या हो जाएगा सी नंबर अभिमान, कहाँ पे अभिमान है सी नंबर में यहाँ है। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18 में, परी उपसर्ग के योग से बने शब्द नहीं है, परी उपसर्ग के योग से बने शब्द नहीं है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में सही हो जाएगा आपका सी नंबर प्रभाव, पराभव, क्या होगा पराभव। 19 में क्या कहता है प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग लगता है, प्रतिदिन, प्रति एक उपसर्ग है बस, प्रतिदिन 19 का कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, 19 का 20 नंबर बी नंबर। चलिए बात करते हैं 20 नंबर में, 20 नंबर में क्या कहता है कि गुण में कौन सा उपसर्ग लगेगा, गुण में आपका लगेगा, गुण में कब कौन सा लगेगा, तो अवगुण हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुण में कुछ लगने के बाद ही ना अवगुण बनेगा, इसलिए 20 का हो जाएगा बी नंबर अवगुण, क्या होगा अवगुण, यानी यहाँ पे 20 बी में मार्क दीजिए। चलिए बात करते हैं क्या कि 21 में अनपढ़ शब्द में कौन सा उपसर्ग लगता है, अनपढ़
शब्द में कौन सा उपसर्ग लगता है, तो अन्न पर। क्या होगा, अन्न पर। यहाँ पे आप जब बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा क्या लगने वाला है, तो इसका ए नंबर लगने वाला है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे क्या है, पराक्रम। पराक्रम, पराक्रम में इसमें कौन सा शब्द है, तो उपसर्ग है पराक्रम। परा जो है ये उपसर्ग है बस। तो उपसर्ग से जो शब्द बना है उसे कहते हैं, वह है क्या, उपसर्ग से जो शब्द बना है। उप से उपहार बनेगा, क्या है, सेम टू सेम यहाँ पे है, तो उप से उपहार बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या, 24 में क्या कहता है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। विज्ञान में प्रयुक्त शब्द क्या है, तो विज्ञान में 24 नंबर का आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी। क्या होगा, वी जो ज्ञान, क्या हो जाएगा, वी, उसके बाद ज्ञान, तो क्या बन जाएगा, विज्ञान। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका 20 नंबर यानी बी का 24 का 20 है, वी सही होगा, 20 बी नंबर। ठीक, अब बात कर लेते हैं क्या कहता है कि 25 में आपका कहता है कि प्र उपसर्ग से बने शब्द निम्न में से कौन है। प्र से बने वाला कौन सा शब्द है, तो प्र से आपका है परबल, प्राकृतिक, प्रगति, उपयुक्त, सभी। तो इसका सभी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्र सब में है सेम सेम, इसलिए 25 नंबर का आपका सही हो जाएगा सभी, यानी डी नंबर, उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 26 में क्या कहता है, काग में कौन सा उपसर्ग लगेगा। काग में कौन सा उपसर्ग लगेगा, इसलिए कार, देखिए कार जोड़ उपकार, उपकार, अपकार, अबकार, परिकार, तो इसमें से आपका सही कौन सा हो जाएगा, तो उपकार हो जाएगा सही, यानी 26 का कौन सा सही हो जाएगा, तो 26 का आपका सही हो जाएगा ए, यानी उपकार। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जम के कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त, आपका सहपाठी, आपका मित्रगण सब पढ़ पाए हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।